नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं गोपालगंज ज़िले से विजयपुर प्रखंड में हैं और विजयपुर प्रखंड के मुसहरी बाज़ार से लगभग 1 किलोमीटर रामनगर ये गांव है और वहां हम पहुंचे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं स्वागत समारोह में श्री अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष का आगमन होने जा रहा है और यह आगमन नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष गोपालगंज के रहे हैं, इनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में और पूरे कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का हम प्रयास। आज विधानसभा के अध्यक्ष का आगमन होने जा रहा है, आप भी उपस्थित हैं, क्या कहेंगे आप? पूर्व जल संसाधन मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी के आने के पहले मेरे सामने बाइक रखना बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी आपने जो पूछ दिया तो मैं जल संसाधन राज्य मंत्री रहा हूँ और पूरा 9.5 बरस रहा हूँ, इसलिए आपका पूछना वाजिब है। जल संसाधन मंत्री रहे हैं तो मैं केवल इस अवसर पर आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग उस विचार के लोग हैं कि आपको जो काम मिलता है उसको पूरा करें। मैंने भी प्रयास किया है, आपके इलाके में भी कुछ एक आध जो काम था मैंने करने का कोशिश किया था और शायद वो हुआ भी। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं, मैं बताऊं आपको कि हम लोग जैसे एक बेंचर नहीं होते हैं, एक बेंच पर बैठ के पढ़ने वाले लोग, तो उसी तरह हम और अध्यक्ष जी एक साथ रहे हैं जमाने से। और मैं समझता हूँ कि जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश ये रहेगा कि ये साथ निभता रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नागेंद्र जी को कि उन्होंने आज याद किया हमारे अध्यक्ष को। ऐसे मैं तो आते रहा हूँ, शादी में भी, विवाह में भी, ऐसे कुछ शुभ अवसर जो आते हैं मैं आया हूँ पहले भी और आज अध्यक्ष जी के आगमन में भी हूँ मैं। भले साथी हैं, साथी रहेंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष तो हैं बिहार विधानसभा में, इस रूप में उनका स्वागत करना। अच्छा, देखा जाए मंत्री जी कि आप लोगों के समय जो राजनीतिक पटल था और इस समय के राजनीतिक पटल में क्या अंतर है? आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। जैसे आप में और हम में अंतर है, आप में और पूर्व के पत्रकारों में जो अंतर रहा है या है, सेम अंतर आज है, कोई अंतर नहीं है। समय के अनुसार परिवर्तन होना है और आज नई पीढ़ी के सामने आपको अगर चलना है तो आपको स्वयं समझौता करना पड़ेगा। वो समझौता करने आपके पास नहीं आएगा, इसलिए कि वो अभी शिक्षा में भी है, जवानी का जोश भी है, सोचने का तरीका भी अलग है, इसलिए आप ही को समझौता करना पड़ेगा, ये मैं समझता हूँ। के रामनगर गांव में आया हूं जो विजयपुर में ये पड़ता है। यहाँ जितने बुजुर्ग नौजवान जुटे हुए हैं उन तमाम लोगों को अपने से कम उम्र को आशीर्वाद भी देता हूँ, अपने से बड़े उम्र को प्रणाम सलाम भी करता हूँ और नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि नौजवान निश्चित परिस्थिति को समझो और देश को बनाना है, मजबूत करना है, ताकतवर करना है, जात पात से ऊपर उठकर एक समतामूलक समाज के निर्माण करना है। लोहिया जी, कर्पूरी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे शांति सद्भावना के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब, पेरियार साहब, फूले साहब, तो वैसे विचारधारा को समझिए, बुझिए और बड़े बहुमूल्य ये रत्न है, वोट नहीं है, ये भाग बनाता है, देश बना देता है और गलत फैसले से देश बिगड़ जाता है।
इसलिए समय को पहचानो, एक रहो, एकजुट रहो और तरक्की के रास्ते पर देश को ले जाने के लिए एकता का परिचय दो। भेदभाव से ऊपर उठ करके अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने का। सभा का चुनाव होने जा रहा है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते। देखा जाए तो आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, और चुनाव को लेकर बात करें तो किस पार्टी का भारी यानी पलड़ा भारी रहेगा, एनडीए का या महागठबंधन का? लोकसभा के 2024 में चुनाव होने जा रहा है और जो आप प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्न जिस संवैधानिक कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उस कुर्सी पर बैठ करके क्या होगा नहीं होगा जो आपका प्रश्न है उसके संबंध में कहना संविधान में जो प्रदत्त स्पीकर की शक्ति है और जो स्पीकर को जो रोल करना चाहिए उसके विपरीत हो जाएगा। पर भी मैं जानता हूं कि चुनाव 2024 में होने जा रहा है और इस देश के एक नागरिक होने के नाते मैं समझता हूं कि बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल को ख्याल पर करते हुए इस देश में चुनाव होंगे और उस चुनाव में प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे भिन्न भिन्न दल के, और जनता जनार्दन है, मालिक है, जिनको अच्छा समझेगी उसको अपना मत देकर जिताएगी। तो जनता तो चाहे किसान हो, मजदूर हो या दलित हो, अकलियत हो या शोषित हो, पीड़ित हो या सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो वोट ऐसे नहीं गिरा देंगे। देश के जो आर्थिक स्थिति है उसको वो समझेंगे, सोचेंगे कि अभी के परिस्थिति में देश के व्यवस्था किस तरह की है। इस व्यवस्था पर आकलन करने के बाद अगर भारतवर्ष के सभी समुदाय के भाइयों को लगेगा कि देश जहाँ था वहाँ से पीछे भाग गया है कि आगे भाग रहा है, इसके आकलन करके अपने बहुमूल्य मतों के प्रयोग करेंगे। और चुनाव तो होना ही है, चुनाव होंगे। चुनाव में पूरे देश के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से अपने मतों का प्रयोग देश के हित को देखते हुए करना चाहिए। वैसे लोगों को निश्चित पसंद करना चाहिए। मैं एक संविधान के तहत ही बात बोल रहा हूँ जो शांति, सद्भावना, भाईचारा को मजबूत करने का काम करे, देश को कमज़ोर करने का काम नहीं करे, देश में आपसी भाईचारा मजबूत हो इसके लिए काम करे। तोड़क जो विचारधारा है उसके और जो जोड़क विचारधारा है दोनों को आकलन करे। देश में जोड़ने वाले लोगों को प्राथमिकता हमेशा मिलती रही है और तोड़ने वाले को जनता जो है मतदाता समय पर पहचानती है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि चुनाव में निष्पक्षता के साथ अच्छे प्रतिनिधि लोगों को जीतना चाहिए जो राजहित में, देश हित में काम करे और देश तरक्की और उन्नति और बेहतर। अरे हमारी बहन की शादी इस घर में है। शिव पूजन काका हमारे जियाए गांव के रहने वाले थे, पोस्ट मास्टर थे, एक बड़े सभ्य आदमी थे, पढ़े लिखे थे। उनकी बेटी की शादी इस घर में हुई है और आज कोई नया आए हुए हैं। हम तो सुखदेव प्रसाद जी स्वर्गीय हो गए, उनके ज़माने में आते हुए हमारे घर जाते थे, हम आते थे। हम तो उनके मुखिया के चुनाव में भी यहाँ आए थे और ये लोग तो सब पूरा परिवार के लोगों से हमारा घर गैया संबंध है।
यहाँ एक गो रिलेशन है। हमारे गांव का एगो लेदर एम्पोरियम के अर्जुन प्रसाद थे, उनके भी ममहर यही हैं। उनके मामा एग्रीकल्चर में डायरेक्टर थे, चंदेश्वर प्रसाद। तनका रिलेशन है यहाँ। मामूली भारी बगीचा था, देख नहीं रहे हैं बगीचा। इसलिए प्रेम भाव में इन लोगों ने बुलाया। तो हम भी समझेंगे, चलेंगे तो बहुत लोगों से भेंट होगी। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं आया हूँ, मैं प्रेम भाव में आया हूँ इन लोगों से मिलने जुलने। अब प्रेम भाव से कोई बुलाता है तो वहाँ जाना चाहिए। आज जो जनता के हम प्रतिनिधि हैं, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन हम भी तो वही हैं और इन्हीं लोगों के बीच के आदमी हैं। इसलिए हम आए तो हमें भी खुशी हुई है, इन लोगों को भी खुशी हुई। हम सर्वसाधारण विचारधारा के आदमी हैं। जो भी बुलाता है, समय मिलता है तो वहाँ जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।